एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी नौसेना फारस की खाड़ी में देखे चीनी टाइप के 815 जहाज देखे गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो मिडिल ईस्ट में चीन ने यहाँ पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है और देखिए ये जो युद्ध है इसको कहा जा रहा है कि विश्व तक, अलग अलग देशों तक कहीं ना कहीं जो इसकी आंच है वो पहुंच रही है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी इस वक्त की। अनंत, कैप्टन शाम को मैं जानना चाहूंगा कि चीन की भूमिका इस बीच में आप क्या देख रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, पहले मुझे बताइए सर। धन्यवाद। जय हिंद शनोवरुणा। देखिए, चाइना के कुछ शिप्स जो हैं वो इस एरिया में हमेशा रहते हैं जी। वो जो हमारे एंटी पैरेसी एक्टिविटी के लिए इस एरिया में इनके डिस्ट्रॉयर्स और एक टास्क फोर्स लगातार रहता है और वो बहरीन और फारस की खाड़ी में लगातार घूमता रहता है। वहाँ पे पोर्ट और हार्बर्स में उसके RNR, जिसको रेस्ट एंड रिक्रिएशन कहते हैं, फ्यूलिंग कहते हैं, वो करता रहता है। और उस एरिया में हालांकि हूती के अटैक के दौरान इन्होंने किसी तरह की किसी के फ्लैग के अंदर काम करने से मना कर दिया था और इन्होंने वो ऑपरेशन इंडिपेंडेंट किया, हालांकि किसी तरह का उनकी भूमिका नजर नहीं आई थी। जहाँ तक चाइना का सवाल है, फिलहाल अगर स्ट्रैटेजिक लेवल पे देखें तो ये हॉर्मुज जो है, जो उनका चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है, वहां से अगर कोई दिक्कत आती है तो एक माइन सुपर जो है, 4 माइन सुपर्स और एक डिस्ट्रॉयर अभी जस्ट USA के वहां से सेल कर गए हैं। खबर यह है कि हॉर्मुज को अगर बंद करता है तो वहां पे 48 किलोमीटर का वो लंबा इलाका है। पिछले 3 दिनों से खबरें हैं सर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान कोई बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन क्या तब तक ईरान कोई बड़ा कदम उठा पाएगा जब तक कि किसी तीसरे देश की ऑफिशियल एंट्री नहीं होगी बीच में? देखिए, एंट्री तो तब होगी जब वो प्रोवोक करे और कोशिश यही जारी है कि दोनों तरफ से इजराइल तो बहुत ही फूक कर कदम रख रहा है। उसने यहां तक कोशिश की है कि एक्सपोर्ट जो ऑयल और गैस होते हैं उन पर कोई अटैक ना हो, इंटरनल जो ऑयल जो गैस होते हैं उनको अटैक कर रहा है। और इसलिए रशिया कह रहा है कि USA को कह रहा है कि वो आग में घी डाल रहा है और अमेरिका कह रहा है रशिया को कि आप इसमें मत कूदना। स्टैंड बाय मोड में है सभी लोग। लेकिन कर्नल वैंग, देखिए ऑफिशियली किसी की भी हम कहें इसमें एंट्री नहीं हुई है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने की कोशिश यहां जरूर कर रहा है। बयान कुछ और, उसके बाद आप देखिए एक्शन कुछ और। इस पूरे सिनेरियो को अगर समझा जाए डिफेंस के महत्व से, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा देश है जो इस वक्त सबसे ज्यादा अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? इस समय मुझे लगता है कि US जो है वो अपने हित सबसे ज्यादा देख रहा है। इजराइल जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से लड़ रहा है। इजराइल को खतरा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन बन जाता है तो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो इस समय मुझे केवल US जो है वो अपने पर्सनल हित को देखते हुए देख रहा है। रशिया की आपने बात की थी, रशिया ने उनके बुशेर जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है उसको बनाने में ईरान की मदद की है। तो रशिया के इंटरेस्ट वहां पर इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि रशिया पूरी लड़ाई से इतर है, उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट वहां पर हैं। और अभी तो हाल में एक और बयान आया है एक पेंटागन के एक्स ऑफिशियल का, माइकल रूबिन का, जिन्होंने ये जाहिर किया है कि एक समय ऐसा आएगा कि वहां से जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको निकाला जाएगा और निकाले जाने का रास्ता जो है वो पाकिस्तान से होकर जाएगा। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। लंच ऐसे ही नहीं कराया गया कर्नल जी जी। ये उसी डिप्लोमेसी का हिस्सा आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को वहां बुलाया जाना जी। अपनी अगली स्ट्रेटेजीज को US एकदम होन करने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है सर।